Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum and welcome to my YouTube channel Biology Made Easy. स्टूडेंट आज हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक जो हमारे पास सेल डेथ कहलाता है। यानी कि सेल की जब डेथ हो जाती है तो उस सेल को क्या कहा जाता है? सेल डेथ कहा जाता है। सेल डेथ की हमारे पास दो अकसाम हैं, दो टाइप्स हैं। एक हमारे पास अपोप्टोसिस है और एक जो है वो नेक्रोसिस है। अपोप्टोसिस क्या है और नेक्रोसिस क्या है, इसके बारे में आज हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। अपोप्टोसिस हमारे पास क्या कहलाता है? प्रोग्राम सेल डेथ कहलाता है। यानी कि अपोप्टोसिस को हम प्रोग्राम सेल डेथ भी कहते हैं। प्रोग्राम सेल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो सेल की डेथ होती है, सेल जो है वो अपना फंक्शन परफॉर्म करना छोड़ देता है नेचुरली। तो कुदरती तौर पर जब सेल की डेथ हो जाती है नेचुरली, तो ऐसे टाइप ऑफ सेल को, ऐसे सेल की डेथ को हम क्या कहते हैं? अपोप्टोसिस कहते हैं। मैकेनिज्म क्या होता है कि हमारे पास जब apoptosis यानी कि ड्यूरिंग द apoptosis द सेल स्प्लिट्स इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉडीज, यानी कि जब हमारे पास नेचुरली सेल की डेथ होती है तो क्या होता है कि जो हमारे पास है apoptosis के दौरान जो है वो सेल जो है वो स्प्लिट कर लेता है, टूट जाता है, यानी कि छोटे टुकड़ों में तकसीम हो जाता है इनटू स्मॉल मेम्ब्रेन बॉडीज। छोटे छोटे मेम्ब्रेन बॉडीज में उनको क्या कहा जाता है? अपोप्टोटिक बॉडीज कहा जाता है। अपोप्टोटिक बॉडीज जो हैं वो क्या करती हैं कि जो इसके इर्द गिर्द नाइबरिंग सेल होते हैं उन सेल को जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं करता, उन सेल को डैमेज नहीं करता। जो सेल नेचुरली अपना काम करना छोड़ लेते हैं बस वही डैमेज हो जाता है और इसके इर्द गिर्द जो सेल होते हैं वो डैमेज नहीं होते। और अपोप्टोसिस में एक और बात यह है कि अपोप्टोसिस में दौरान जो सेलुलर कंटेंट होता है, सेल का जो कंटेंट होता है वो सेल के बाहर नहीं आता, यानी कि सेलुलर कंटेंट जो है वो रिलीज नहीं होता और जो है वो इन्फ्लेमेशन जो है उसमें काज नहीं होती, यानी कि सूजन वगैरह जो है वो किसी भी प्रोग्राम सेल डेथ में नहीं होती, कोई इंजरी वगैरह जो है वो किसी भी ह्यूमन बॉडी में नहीं होती। यानी कि प्रोग्राम सेल डेथ जो है वो नेचुरली सेल जो है वो डेथ हो जाती है, उसको क्या कहा जाता है? अपोप्टोसिस कहा जाता है। अपोप्टोसिस जो है वो नॉर्मल इवेंट है और नेसेसरी है नॉर्मल ग्रोथ के लिए या नॉर्मल डेवलपमेंट के लिए। यानी कि अगर बॉडी में नॉर्मल डेवलपमेंट हो रही है तो उसके लिए अपोप्टोसिस का होना जो है वो हमारे पास जरूरी है। एग्जाम्पल की बात करें कि किस तरह जो है वो कौन कौन से ऐसे सेल्स हैं, किस तरह जो है वो अपोप्टोसिस परफॉर्म होती है, तो अगर हम बात करें अपोप्टोसिस की तो अपोप्टोसिस जो है वो ज्यादातर हमारे पास ना ये जो टेडपोल होती हैं, यानी कि ये जो फ्रॉग होती हैं उनके जो लार्वल स्टेज होता है, क्या होता है? लार्वल स्टेज होता है, यानी कि जुवेनाइल स्टेज होता है, अर्ली स्टेज होता है। जब वो एग से बाहर निकल जाते हैं तो मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो ये हमारे पास ना कौन फ्रॉग, तो उनकी जो छोटे छोटे हमारे पास जो बच्चे निकलते हैं तो वो उसके टेडपोल जिसे कहते हैं, यानी कि जो फ्रॉग के छोटे बच्चे होते हैं उसके ऊपर जो है वो हमारे पास एक टेल होती है, एक लंबी सी टेल होती है। अगर आपने नदी नाले में देखी हो तो वहां पर जो है वो ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि ये हमारे पास कोई फिशेज हैं, लेकिन फिशेज नहीं होते, वो टेडपोल होती हैं और उसके वही हमारे पास फ्रॉग्स होती हैं, यानी कि छोटे फ्रॉग्स होते हैं टेडपोल। वो टेडपोल मेटामॉर्फोसिस के दौरान जो लार्वल स्टेज होती है, जुवेनाइल स्टेज होती है फ्रॉग्स की, तो उस दौरान जो टेडपोल की जो टेल होती है वो टेल जो है वो रिमूव होती है नेचुरली टाइम टू टाइम, और ग्रोथ होती है तो ग्रोथ के साथ साथ उसकी जो टेडपोल की जो टेल होती है, यानी कि फ्रॉग्स की जो छोटे बच्चे होते हैं उसकी जो टेल होती है वो क्या हो जाती है? डिसअपियर हो जाती है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ द अपोप्टोसिस। इसी
तरह जब हमारे पास छोटे बच्चे की पैदाइश हो जाती है ह्यूमन बॉडी में, तो ह्यूमन बॉडी की जो छोटा बच्चा होता है उसके फिंगर्स के दरमियान में वेब्स होती हैं, यानी कि छोटे छोटे, अगर ये इनके फिंगर्स हैं तो ये फिंगर्स के दौरान जो है ये इसके दरमियान जो है वो वेब्स होती हैं और वो जाली से लगी हुई होती है। वो वेब्स जो हैं वो रिमूव होते हैं जो ही वो बच्चा जो है वो क्या कर रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है। तो नेचुरली कुदरती तौर पर वो वेब्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, रिमूव हो जाते हैं, सेल की डेथ हो जाती है और ऐसे सेल्स को क्या कहा जाता है, अपोप्टोसिस कहा जाता है। इसी दौरान हमारे पास एडल्ट ऑर्गेनिज्म में जो हमारे पास सेल की तादाद है रिलेटिवली कांस्टेंट होती है, एक जैसी रहती है। जितने हमारे पास न्यू सेल्स बन रहे होते हैं और बाकी सेल्स जो हैं वो क्या हो रहे होते हैं, डेड हो रहे होते हैं, डिस्ट्रॉय हो रहे होते हैं, डैमेज हो रहे होते हैं नेचुरली, तो वो उसको कांस्टेंट करने का काम जो है वो हमारे पास अपोप्टोसिस की वजह से होता है और सेल की डिवीजन की वजह से होता है। यानी कि सेल जो है वो नए सेल जो है वो बन रहे होते हैं और जो पुराने सेल्स होते हैं वो क्या हो रहे होते हैं, नेचुरली उनकी डेथ जो है वो होती रहती है। तो अपोप्टोसिस असल में क्या है, अपोप्टोसिस जो है असल में नेचुरली डेथ ऑफ द सेल है जिसमें सेलुलर कंटेंट जो है वो बाहर नहीं निकलता। और अगर हम दूसरी बात करें, नेक्रोसिस की बात करें, तो नेक्रोसिस जो है वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। नेक्रोसिस को हम एक्सीडेंटल सेल डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सीडेंटल सेल डेथ कहते हैं। एक्सीडेंटल सेल डेथ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके दौरान जो सेल है उसकी नेचुरली हमारे पास डेथ नहीं होती, बल्कि ये जो सेल है वो आपका नेचुरली डेथ नहीं होती, बल्कि एक्सीडेंट की वजह से या कोई डिजीज की वजह से या किसी इंजरी की वजह से या लो सप्लाई ऑफ ब्लड की वजह से उस सेल की जो डेथ हो जाती है, एंड दिस डेथ ऑफ द सेल इज नोन एज नेक्रोसिस। यानी कि नेक्रोसिस में क्या होता है कि प्रोग्राम सेल डेथ नहीं होता, बल्कि सेल जो है वो एक्सीडेंटली डेथ हो जाता है। इट इज द डेथ ऑफ द मोस्ट आर पार्ट ऑफ द सेल इन ऑर्गन, यानी कि ऑर्गन में ज्यादा सेल या सारे के सारे सेल या टिश्यूज में जो टिश्यूज या अगर टिश्यू है या ऑर्गन है उसमें सारे के सारे सेल की डेथ हो जाती है या कुछ सेल की डेथ हो जाती है। क्यों हो जाती है, बिकॉज ऑफ द सम डिजीज, बीमारी की वजह से या किसी इंजरी की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से या फेलियर ऑफ ब्लड सप्लाई, यानी कि उसके सेल को ब्लड की सप्लाई नहीं होती। तो जब ब्लड की सप्लाई नहीं होती तो उसकी वजह से अगर सेल की डेथ हो जाती है तो दिस डेथ इज नोन एज द नेक्रोसिस। नेक्रोसिस की कॉजेस की बात करें तो ये हमारे पास सूरज की शुआओं से रेडिएशंस, डिफरेंट किस्म के रेडिएशंस हैं, उससे जो है वो सेल की डेथ हो सकती है, स्किन जो है वो डैमेज हो सकती है, कैंसर लग सकता है। इसके अलावा हीट की वजह से अगर आप कोई किसी गर्म चीज के साथ जो है वो अपने हाथ को लगा लें तो उसके जो है वो सेल जो है वो रप्चर हो सकती हैं, उसकी डेथ हो सकती है। इसके अलावा अगर किसी बॉडी में या किसी सेल में ऑक्सीजन जो है वो मुकम्मल तौर पर नहीं जा रहा, लेक ऑफ ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कम हो रहा है, तो उसकी वजह से जब हमारे पास सेल की डेथ होती है तो वो आपकी क्या कहलाएगी, नेक्रोसिस कहलाएगी। या आपके ब्लड फ्लो जो है वो सही ना करता हो, किसी जगह पर, किसी एरिया पे, किसी ऑर्गन पे आपका ब्लड फ्लो ना हो, ब्लॉक हो, और उस ब्लॉकेज की वजह से जो सेल की डेथ होती है या टिश्यूज की डेथ होती है या ऑर्गन की डेथ होती है, दिस डेथ इज नोन एज व्हाट, नेक्रोसिस। और नेक्रोसिस में एक अलग बात यह है कि नेक्रोसिस में चूंकि जो हमारे पास अपोप्टोसिस है वो आपका प्रोग्राम सेल डेथ है और जो नेक्रोसिस है ये आपका जो है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। तो एक्सीडेंटल सेल डेथ की वजह से जो उस सेल का जो कंपोनेंट होता है, सेल की जो कंपोनेंट है, इंटरनल मटेरियल है, वो सेल से बाहर निकल जाता है, रिलीज हो जाता है आउटसाइड ऑफ द सेल। और जो हमारे पास अपोप्टोसिस है उसमें नेचुरली अकरिंग होती है, डेथ होती है सेल की और सेलुलर कंटेंट बाहर नहीं निकलता। तो स्टूडेंट आज हमने सिर्फ अपोप्टोसिस और नेक्रोसिस के बारे में डिस्कस किया कि अपोप्टोसिस जो है वो प्रोग्राम सेल डेथ है और जो नेक्रोसिस है वो एक्सीडेंटल सेल डेथ है। अपोप्टोसिस जो है वो नेचुरली होती है और जो नेक्रोसिस है ये एक्सीडेंट की वजह से या इंजरी की वजह से या किसी इन्फ्लेमेशन की वजह से जो है वो डिजीज की वजह से आपको सेल की डेथ हो जाती है। तो आज हमने सेल डेथ के बारे में पढ़ा और ये आपके इस चैप्टर का चैप्टर नंबर 5 का लास्ट टॉपिक था।
अगर आपको इस टॉपिक में कोई मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं पर समझ नहीं आई तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और साथ में अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, फेसबुक में शेयर करें, ट्विटर पे शेयर करें और जितनी भी आपके पास सोशल मीडिया अकाउंट अवेलेबल हैं उसके साथ जो है वो शेयर करें। इससे क्या होगा कि हमारी हौसला अफजाई होगी और हम आपके लिए इस तरह अच्छी अच्छी वीडियो जो है वो लाते रहेंगे। थैंक्स, शुक्रिया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।